तो बेटा आज एलिफेंटियासिस की बात करते हैं। एलिफेंटियासिस ये एक जनरल टर्म है डिजीज़ की, जिसमें हमारे आर्म्स और लेग्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। अब जो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, वो बहुत थिक हो जाते हैं और एकदम एनलार्ज हो जाते हैं। और ये जो डिजीज़ है, ये नेम के बेस पे भी है। जैसे लिम्फ सिस्टम के टिश्यूज़ बहुत थिक हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ठीक है, और एलिफेंटियासिस बोल सकते हैं। ठीक है। अब देयर इज अनदर टाइप ऑफ एलिफेंटियासिस जिसको नॉन फिलर एलिफेंटियासिस बोलते हैं। द दिस डिजीज मोस्टली अफेक्ट द पीपल ऑफ ओल्ड एज ग्रुप एंड कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया। दिस इज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म व्हिच गेट ट्रांसमिटेड इन द ह्यूमन बॉडी। बेटा ये बेसिकली सभी एज के लोगों में पाई जाती है। ठीक है। और ये मैक्सिमम ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया में होती है। एंड इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स जो कि ह्यूमन से क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है। अब एलिफेंटियासिस सिंड्रोम इज यूजली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द नेमाटोड पैरासाइट। तो बेटा ये जो होता है, ये जो इन्फेक्शन है बेटा, ये आपके पास नेमाटोड पैरासाइट से होता है, जो आपका फ्लेरियल वर्म होता है। ये जो पैरासाइट है, ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन की बॉडी में। मतलब कि ह्यूमन की बॉडी में कैसे आता है, जब मॉस्किटो क्या करता है, ह्यूमन को बाइट करता है। और बाइट करने के बाद ये पैरासाइट फिर अब ह्यूमन की बॉडी में अडल्ट फॉर्म में ग्रो होता है, फिर वापस ये मॉस्किटो में जाके लार्वल स्टेज में डेवलप हो जाता है। अब इसमें जो आपके पास जो बेसिकली है ऑर्गेनिज्म जो इफेक्ट करता है, वो आपका पास क्या है, ये बैनक्रॉफ्टी है, एक तो है फर्गिया है, जो सिंपैथिक बैक्टीरिया है, एंड विच कैन ट्रांसमिट टू द मॉस्किटो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो आपके पास ये जो बेसिकली वॉर्म्स हैं, ये मॉस्किटो से ह्यूमन बॉडी में आते हैं और ह्यूमन बॉडी में लिम्फ सिस्टम को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और बेसिकली ये क्या काज करते हैं, एलिफेंटियासिस। तो ये ह्यूमन ब्लड पे भी क्या करते हैं, फीड करते हैं। मेजर सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ द बॉडी है। ठीक है। ड्यू टू द फ्लूइड फॉर्मेशन, उसमें फ्लूइड फॉर्मेशन आ जाता है। और ये बेटा इसके सिम्टम्स एक्यूट है, क्रॉनिक इन्फेक्शन भी है, जैसे स्किन बहुत थिक हो जाती है, फीवर हो जाता है। ठीक है। स्किन अल्सरेशन हो जाती है, पेनिंग एंड लार्ज लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, स्वेलिंग इन द लिवर हो जाती है, पेन अब टेस्टिस हो जाते हैं, वाइट यूरिन डिस्चार्ज आता है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट एक तो मेडिकेशन है, सर्जरी है, कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई इसके ऊपर अभी। एक हमारे पास डाईथाइल कार्बाजाइन होता है, जिसको डीईसी बोलते हैं, ये मेन मेडिकेशन है जो इसको यूज करते हैं। ये मेडिकेशन क्या करता है, स्मॉल एडल्ट वर्म को लिम्फेटिक सिस्टम में जाके किल कर देता है। बट ये हमारा परमानेंट कॉज नहीं, ये हमारा परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही आपकी इफेक्टिव है, फर्दर स्टेज में ये इफेक्टिव नहीं है। देर आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर दैट कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट इन्फेक्शन। जैसे रेगुलरली वॉश करिए हैंड को सोप के साथ, मॉस्किटो रिपेलेंट अपने यूज करिए, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम लगाइए वाउंड्स पे, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन कंडीशन, वर्कआउट टू मेक अ लिम्फेटिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और प्रॉपर फ्रूट वेजिटेबल आप खाएंगे तो उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिफेंटियासिस इज नॉट ट्रीटेड अर्ली। अगर ये बेटा आगे पहले आप नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत डेंजरस हो जाता है, ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन से। और इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। इट फर्दर लीड्स टू द बेसिकली इम्पोटेंसी एंड द फेलियर ऑफ द किडनी। थैंक यू बेटा।